नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण। मैं सन 2000 से दिल्ली में खुद का अपना स्कूल चला रही हूं। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स पे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे अ से री तक किस प्रकार से अभ्यास करवाना है। और पहले बच्चों को अ से अ कंटिन्यू में मत लिखवाइए, उनको थोड़ा थोड़ा करके लिखवाइए। पहले अ से री तक, फिर ए से अ तक, उसके बाद कंटिन्यू में अ से अ तक। बच्चों को अ से अ तक सिखाने के लिए हम 3 समूह में बांटते हैं। पहले अ से री तक, इसमें बच्चों को एक क्रम में किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में बताते हैं और उससे संबंधित कुछ अभ्यास बताते हैं ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से इन अक्षरों की पहचान हो सके। अब हम बताएंगे बच्चों को अ से री तक किस प्रकार से बोल बोल के लिखना है। और इसके लिए बच्चों को इस लाइन में सिर्फ 3 डॉट्स बना के दीजिए ताकि बच्चे आसानी से प्रॉपर लाइनों में लिख सकें, ना ही लाइन के ऊपर ना ही लाइन के नीचे। तो सबसे पहले बच्चे लिखेंगे अ से अनार। बच्चे बोलते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। छोटे अ से अनार, आ से आम। अ लिखेंगे, फिर एक और डंडा खींचेंगे और बोलेंगे बड़े आ से आम। छोटी ई से इमली। और फिर दोबारा इसी तरह से बनाएंगे। बड़ी ई से ईख। उसको बोलेंगे अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी ई से ईख। उसके बाद लिखेंगे छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि। इस तरीके से बच्चे अ से री तक एक क्रम में लिखेंगे और इसके बाद इससे संबंधित हम कुछ अभ्यास करवाएंगे ताकि बच्चों के दिमाग में ठीक प्रकार से इन अक्षरों की पहचान हो सके। बच्चों को अ से री तक बार बार लिखवाने के बाद हम बच्चों को कुछ अभ्यास के द्वारा देखेंगे कि बच्चों को उन अक्षर की पहचान चित्रों के माध्यम से ठीक प्रकार से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है बच्चों को चित्रों के द्वारा मिलान करवाइए। जब बच्चे क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिख पाते हैं तो उनको चित्रों के द्वारा मिलान करवाएंगे तो ये इनके दिमाग में ठीक प्रकार से बैठेगा। तो सबसे पहले हम बच्चों को स्वर लिख के देंगे अ, आ, ई, उ, री। और इससे संबंधित हम चित्र बना कर देंगे और बच्चों को कहेंगे कि इन अक्षर को बोलते जाएं और इन चित्रों का मिलान करते जाएं। जैसे अ से अनार, तो बच्चे इसमें से ढूंढेंगे अनार कहाँ है, ये रहा, और फिर इसको इससे मिलान कराएंगे। उसके बाद अ के बाद क्या आता है, बड़े आ से आम। तो बच्चों ने आम तो देखा ही है, तो बच्चे इसको आराम से इस चित्रों के द्वारा मिलान करवाएंगे। जब ये चित्र इनके दिमाग में ठीक प्रकार से बैठेगा तभी वे अक्षर को अपने दिमाग में ठीक प्रकार से बिठाएंगे। इसके बाद छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। इस तरीके से बच्चों को पहले मिलान करवाएं। फिर ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि। जो आसान चित्र आप बना सकते हैं उसको बनवाइए, तब जाकर बच्चों को ये दिमाग में इन अक्षरों की पहचान ठीक प्रकार से होगी। इस अभ्यास में मिलान करें। इसके अंदर हम बच्चों को ये देखेंगे कि बच्चों को अक्षर की पहचान हुई है कि नहीं हुई है को देखते हुए यहाँ पे दिए गए अक्षरों को मिलान करें। तो कोशिश ये करें कि बच्चे बोल बोल कर ही मिलान करें। और इससे पहले पहचाने अ से अनार, और यहाँ पे अ से अनार कहाँ लिखा हुआ है उसको बोले, इसके बाद फिर मिलान करें। जैसे ये अ से अनार है और यहाँ पे अ से अनार लिखा हुआ है, बच्चे इस तरह से बोलते हुए जाएंगे और इसको मिलान करेंगे। तो यहाँ पर क्या है,
बच्चे पहचानेंगे बड़े आ से आम, और यहाँ पे ढूंढेंगे बड़े आ से आम, ये रहा, और बच्चे इसमें बोलते हुए इसको मिलान करेंगे बड़े आ से आम। इसके बाद बोलेंगे छोटी ई से इमली, यहाँ पे भी देखेंगे छोटी इमली कहाँ लिखी हुई है, छोटी ई से इमली। तो मिलान करवाना बहुत ही ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि बच्चों के दिमाग में ये अक्षर ठीक प्रकार से बैठा है या नहीं बैठा। और इसके बाद है बड़ी ई से ईख। अब इस तरीके से इसको बड़ी ई से ईख के साथ मिलान कराएंगे। इसके बाद ये पढ़ेंगे छोटे ऊ से उल्लू, और इसको छोटे ऊ से उल्लू के साथ मिलान करेंगे। इसके बाद बड़े ऊ से ऊन, और इस बड़े वाले ऊन के साथ मिलान करवाएंगे। फिर री से ऋषि। तो बच्चों को बहुत ज़रूरी है मिलान करवाना, और साथ साथ में उनको बोल बोल के लिखने के लिए कहें। बच्चों को चित्रों की पहचान होने के बाद हम बच्चों को चित्रों को देखकर पहला अक्षर लिखने के लिए कहेंगे, और ये देखेंगे कि बच्चों को ठीक प्रकार से इन चित्रों की पहचान हुई है कि नहीं हुई है। तो इसमें हम अ से री तक के चित्र बनाकर देंगे, और इन्हें कहेंगे कि इसका पहला अक्षर जो इन चित्रों का शुरू होता है वो लिखने के लिए। जैसे बच्चे इसको पहले चित्रों को पढ़ेंगे, ये क्या है, छोटी ई से इमली, और यहाँ पर बच्चे छोटी ई लिखेंगे। इस तरीके से पहले चित्रों को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि ये चित्र किस चीज़ की बनी हुई है। जैसे इसमें बड़ी ई से ईख की चित्र बनी हुई है, तो यहाँ पर बच्चे बड़ी ई से ईख लिखेंगे। ऐसे करने से बच्चों के दिमाग में चित्र और ये अक्षर ठीक प्रकार से बैठेगा। पहले मिलान के द्वारा, उसके बाद हम ये चित्र देकर बच्चों को इनका पहला अक्षर कह सकते हैं लिखने के लिए। फिर अब बच्चे बताएंगे ये क्या चीज़ है, ये अ से अनार की चित्र है। तो यहाँ पर बच्चे लिखेंगे अ से अनार, और इसके बाद फिर बच्चे देखेंगे ये आ, बड़े आ से आम की चित्र है। तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे बड़े आ से आम। इस तरह से भी हम बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं, चित्र देखकर उसके पहले अक्षर को लिखवा कर। यहाँ पे किस चीज़ का चित्र बना हुआ है, री से ऋषि का चित्र बना हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे री से ऋषि, और इसके बाद उ से उल्लू का चित्र बना हुआ है। तो इसको देखेंगे बच्चे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे छोटे ऊ से उल्लू। इसके बाद ये चित्र बना हुआ है ऊन का, तो बच्चे बोलेंगे बड़े ऊ से। इन अभ्यास के द्वारा भी इन अक्षर की पहचान कर सकते हैं। अक्षरों की पहचान होने के बाद हम बच्चों को खाली स्थान भरे करवाएंगे। इसमें हम बच्चों को एक अक्षर लिख के देंगे और एक खाली स्थान भर छोड़ देंगे, ताकि बच्चे उसके बीच में लिखें और बोलते हुए लिखें। जैसे सबसे पहले अक्षर बच्चे पढ़ेंगे अ से अनार, इसके बाद क्या आएगा, बड़े आ से आम। इस खाली स्थान पे क्या आया, बड़े आ से आम। छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली के बाद आया बड़ी ई से ईख। उसके बाद ऊ से उल्लू, और बड़े ऊ से ऊन, और री से ऋषि। इसमें हम बच्चों को बोलेंगे, बार बार बोलें और उसका ठीक प्रकार से उच्चारण करें। जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, री। अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि। इसके बाद हम करवाएंगे बच्चों को अ से री के बीच में दिए गए स्वरों के बाद वाले स्वर लिखने के लिए।
जब बच्चे क्रमबद्ध तरीके से अ से री तक लिखना सीख जाते हैं और बोलना सीख जाते हैं तो वे आसानी से इस तरह से बाद वाले स्वर को भी लिख लेते हैं। और इससे पहले जैसे हमने खाली स्थान भरवाया तो उसमें भी बच्चे कुछ इसका अभ्यास कर लेते हैं। इसके बाद हम यदि इन्हें स्वर देंगे तो इसके बाद क्या आता है वे बोल भी लेंगे और आसानी से लिख भी लेंगे। जैसे वे बोलेंगे अ से अनार। अ से अनार के बाद क्या आया? बड़े आ से आम। तो पहले अ लिखना है और उसके आगे एक और डंडा लगाना है। तो क्या बन गया? बड़े आ से आम। फिर बच्चे इसको पढ़ेंगे छोटी ई से इमली, और ई से इमली के बाद बड़ी ई से ईख। तो इस तरह से बच्चे ई बनाएंगे और इसके ऊपर एक रेफ बनाएंगे तो बन गया बड़ी ई से ईख। इसके बाद बच्चे पढ़ेंगे ऊ से उल्लू, और इसके बाद बोलेंगे बड़े ऊ से ऊन। इसी तरह से उल्लू लिखेंगे और इसकी पूंछ लगा देंगे। सेम इसी तरीके से लिखते जाएंगे और बड़े अ में डंडा लगाएंगे, इसमें रेफ लगाएंगे, इसमें पूंछ लगा देंगे। तो ये एक आसान तरीका है बच्चों को सिखाने का। फिर उसके बाद बड़े ऊ से ऊन के बाद क्या आएगा? री से ऋषि। ये बाद वाले स्वर जो लिखना है इस अभ्यास के द्वारा हम बड़े आसानी से करवा सकते हैं। बच्चों को अ से री तक अभ्यास करवाने के लिए हम रंग भरो इस तरह का भी एक अभ्यास करवा सकते हैं। इसमें बच्चों को एक खाली पन्ना देंगे और उसके अंदर बोल्ड लेटर में कोई भी अक्षर हम लिख के देंगे, उससे संबंधित चित्र देंगे बच्चों को ड्रॉ करके। तो बच्चे इसमें क्या होगा कि बच्चे अक्षरों की भी पहचान करेंगे, साथ में चित्रों की पहचान करेंगे। तो कोशिश करें कि जब अ से री तक बच्चों को सिखाएं तो इसके बीच में कोई भी अक्षर ले लें, चाहे अ से अनार ले लें या आ से आम, ई से इमली, जो भी अक्षर है उसके आसान चित्रों को देकर उनको कलर करवाएं, रंग भरवाएं और इससे अक्षर को भी रंग भरवाएं ताकि बच्चे दोनों को ठीक प्रकार से इनके दिमाग में बैठ सके। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको हमसे यदि कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप हमारा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स हैं जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम दिए गए हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।